बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने प्ले लिस्ट में उसको ऐड कर दिया है। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, इसमें देखें लेट यू यानी एक यू सेट गिवन है, ए और बी, ये तीन सेट हमारे पास गिवन है। वो कहता है कि वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ। तो आप लोगों ने डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है और साथ में क्या करना है, उनकी वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को डिमॉर्गन लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन लॉ होता क्या है, ये उसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर देखें डिमॉर्गन लॉ के दो लॉज हैं हमारे पास, दो फार्मूले हैं। जो फर्स्ट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको हम कहते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये यूनियन था ना, ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, यानी ये कॉम्प्लीमेंट किस पे आया, ए पे आया। यूनियन को हमने चेंज कर दिया इंटरसेक्शन में और यही कॉम्प्लीमेंट किस पे आ जाएगा, बी पे। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो यहाँ पर यूनियन था, अगर हम यहाँ पर ले लें इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है किसका, डिमॉर्गन लॉ का। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सीक्वेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने डिमॉर्गन लॉ का फार्मूला लिख दिया है और ये फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ हम क्या कर रहे हैं, प्रूव करने लगे हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो मैं इसको लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये किस चीज़ के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और ये क्या है हमारे पास, होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ए और बी का यूनियन फाइंड करूंगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आपने सेट ए लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये सेट ए और सेट बी हमारे पास गिवन है। तो सेट ए की वैल्यू लिखें, ए बी सी डी और उसके बाद जी, और फिर हमारे पास लास्ट में क्या है, एच गिवन है। तो ये हमारे पास सेट ए आ गया। यूनियन किसके साथ लेना है, सेट बी के साथ। बी की वैल्यू क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई और उसके बाद एफ और फिर क्या है हमारे पास, जे गिवन है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब आपने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, एक साथ में लिख देना है, और जो एलिमेंट एक जैसे उनको आपने रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बार लिखना है। तो मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ ए बी, उसके बाद सी लिख दें। देखिए सी इस सेट में भी, इस सेट में एक बार लिखना है, फिर डी भी एक बार आप लिखेंगे, डी के बाद ई, फिर यहाँ से एफ, ठीक है, फिर जी एच, ठीक है, आई नहीं है हमारे पास तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी आ गया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए यूनियन बी। अब आपने क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है होल का। होल का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने लगा हूँ। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए यूनियन बी। तो ये होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे किसको, ए यूनियन बी को। अगर हम इस तरह कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखें। यूनिवर्सल सेट कहाँ से लेके है, ए से लेके जे तक है। तो यूनिवर्सल सेट को आप यहाँ पर लिख दें, ए बी सी
फिर हमारे पास डी, ई, उसके बाद एफ, फिर हमारे पास जी आ गया, एच आ गया, आई, और फिर क्या आ गया, जे आ गया। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू आ गया। अब माइनस, अब ए यूनियन बी मालूम करो, तो वो हमने मालूम किया हुआ है ऑलरेडी, उसकी वैल्यू हमें पता है ए बी सी डी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इस वजह से हमने सबसे पहले क्या किया, ए यूनियन बी फाइंड किया था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखें, ये हमारे पास क्या आएंगी, ए बी, फिर उसके बाद सी, फिर हमारे पास डी, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई, ठीक है, एफ, जी, और उसके बाद एच, और फिर हमारे पास क्या आ गया, जे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कैसे करेंगे, यानी हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, ए यूनियन बी जो होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब देखिए जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं, अगर वही एलिमेंट सेकंड सेट में भी मौजूद हैं तो वो कैंसिल कर देंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट के वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। देखें ए इस सेट में भी इस सेट में भी कैंसिल हो गया, बी इधर भी है इधर भी है ख़त्म, सी इधर भी है इधर भी है ख़त्म, फिर डी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, ठीक है, और ये जे, ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, आई। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है हमारे पास, आई आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड वो किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास, वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू सेट में से ए को माइनस करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें यू सेट लिखें, यू सेट की वैल्यू क्या है, ए बी सी, उसके बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, और ये हमारे पास क्या आ गया, जे आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, यू सेट आ गया। फिर माइनस, अब आपने लिखने सेट ए लिखें, सेट ए की वैल्यूज क्या आएंगी, ये हमारे पास आएगा ए, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बी, फिर आप लिखें सी, डी, फिर ई आ गया, ठीक है, ई नहीं है सॉरी, इसमें सेट ए में ए बी सी डी जी एच है, डी के बाद क्या है, जी, और उसके बाद एच गिवन है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास सेट यू गिवन है माइनस सेट ए। इन दोनों का आपने जब डिफरेंस लेना है, यानी इनको आप माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, ए से ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल हो जाएगा, डी, और डी के बाद यहाँ पर देखें ई आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एफ, फिर जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, आई आएगा, और साथ में हमारे पास जे भी आएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें मैं बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखें, सेट u की वैल्यू लिखें, उसके बाद हमारे पास सेट b की वैल्यू लिखें। चलें यहाँ पर देखें, मैं सेट u की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो हमारे पास क्या गिवन है, a b c d, डी के बाद हमारे पास ई, एफ, फिर थी जी, एच, आई, और लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है, जे गिवन है।
तो ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। माइनस कर दें इसको किस में से, हमारे पास सेट बी की वैल्यू, तो बी क्या है हमारे पास सी डी, उसके बाद ई गिवन है, फिर एफ, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, जे आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस करना है। अच्छा अब यहाँ पर देखें तो b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमने कैसे मालूम करना है, u माइनस बी, तो u सेट लिख दिया माइनस b सेट लिख दिया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया था, b कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो a का कॉम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड किया हुआ है, तो ये a के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, ये देखा ना, a के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और साथ में हमने क्या कर दिया, b के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ i कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर दी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या थी, आई थी, लेफ्ट हैंड साइड आई है, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया, सेट में जस्ट आई है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आपने ऊपर मेंशन कर देना है वेन डायग्राम। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया है वो क्या है, वो हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वेन डायग्राम बनाता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड की। तो आप लोगों ने कैसे वेन डायग्राम बनानी है, सबसे पहले तो आप लोगों ने एक इस तरह की शेप ड्रा करनी है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप आप लोग क्या करोगे, ड्रा करोगे। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करनी है, एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करनी है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई है। तो ये जो शेप होती है ना, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यू जो सबसे बड़ा सेट होता है ना हमारे पास, यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो इस सेट को आपने नेम दे देना, इस डायग्राम को यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, यानी ये यू हमारे पास एक सेट गिवन है, कौन सा सेट है, यू। उसके बाद आपने क्या करने हैं कि इस तरह आप लोगों ने सर्कल ड्रा करने हैं। इसको आप लोगों ने अपने हिसाब से ओपन कर लेना है। ठीक है, और इस बात का ख्याल रखना है कि ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप आई है ना, ठीक है, ये वाला जो सर्कल है वो इससे बाहर ना जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्लेस करके और इस तरह एक आप लोगों ने एक सर्कल यहाँ पर भी ड्रा कर लेना है। अब इन सर्कल को आपने नेम दे देना है ए और बी का। तो यहाँ पर देखें, ये वाला जो सर्कल हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रहा है, फर्स्ट सर्कल, इसको आप सेट ए का नाम दे दें। ठीक है, और सेकंड वाले को आप नेम दे दो सेट बी का, यानी ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये वाला जो एरिया होता है ना, ये इसको हम कहते हैं कॉमन एरिया, ये कॉमन रीजन भी हम कह देते हैं। यानी सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जो सेट ए में भी हैं वो बी में भी हैं, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सेट ए। सेट ए में देखें ए बी सी डी जी एच, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, इधर देखें सी इधर भी है, इस सेट में भी है, सी हो गया। उसके बाद डी इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो ये डी है, सी और डी। तो आप यहाँ पर लिख दें ये सी और यहाँ पर लिख दें डी, ये कॉमन एलिमेंट्स थे। इसके अलावा यानी सी और डी यहाँ पर आ गए। अब सेट ए के लिखें ए बी, ठीक है, जी एच, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी, ठीक है, उसके बाद जी, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया। अब आपने क्या लिखने हैं, सी सेट के एलिमेंट्स, सी और डी यहाँ पे आ गए हैं, ई एफ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई एफ, और साथ में क्या आ गया, जे आ गया।
अब देखिए अगर आप यूनिवर्सल सेट यू की बात करें ना, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ आई और जे। देखिए ये तमाम एलिमेंट्स तो यहाँ पर आ गए हैं, किसके अलावा, आई के अलावा। तो आई इन दोनों सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आई को आप यहाँ पर साइड पर बाहर लिख दें। ठीक है, ये आई आ गया। तो ये यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है ना, ये सेट ए और सेट बी, ये दोनों क्या है, इसे यूनिवर्सल सेट ए और बी का हिस्सा है। तो इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स थे यानी आई था, वो हमने इसको क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। तो ये तो डायग्राम यहाँ पर बन गई। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारे पास, इसकी डायग्राम बनानी है। तो बहुत आसान मेथड है इसकी डायग्राम, आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इसका आंसर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या आया था, जस्ट आई आया है। क्या आया है, आई आया। तो आई देखिए कहाँ पर मौजूद है, इन दोनों सेट ए और बी के अलावा बाहर मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला एरिया है ना, इसको आपने शेड कर देना है, और बाकी जो हमारे पास एरिया होगा ना, उसको आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसी एरिया को क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। ठीक है, आप जस्ट क्या करें, इसी एरिया को शेड कर दें। तो आपने इन सर्कल को, यानी ये जो सेट ए और बी है ना, इसको नहीं आपने शेड करना, इसके बाहर वाला जो भी एरिया है ना, इसको आप क्या करें, शेड कर दें। ठीक है, इस तरह आपने लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह करके क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। और इसी तरह यहाँ पर भी, और इधर से भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, उसकी डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड की, और वो किसकी इक्वल है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अब हम सेकंड डायग्राम बना रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम। तो इस तरह आप लोगों ने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने दो सर्कल ड्रा करने हैं जिनका रेडियस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर देखिए मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सर्कल आ गया। ठीक है, अब सेम रेडियस का मैंने एक और सर्कल ड्रा करना है, जो क्या करे, ऐसा सर्कल हो जिसका कुछ पार्ट इस सेकंड सर्कल में भी क्या आए। तो यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये सर्कल इस रेक्टेंगुलर से क्या हो गया, बाहर हो गया। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा इसका साइज़ डिक्रीज़ कर लेना है ताकि ये सर्कल यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसका सेट ए और बी के लिए आप लोगों ने सर्कल ड्रा कर लिए। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे पास ए गिवन है, और ये क्या है, सेट बी गिवन है। उसी तरह आप लोगों ने इसमें एलिमेंट्स लिख लेने हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, वो आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स लिखे। कॉमन एलिमेंट्स कौन थे हैं, वो हमारे पास सी और डी है। ठीक है, इसके अलावा सेट ए के एलिमेंट्स ए बी जी और एच, जैसे आप लोगों ने लास्ट डायग्राम में लिखे थे। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स ई एफ और जे आ गया। यहाँ तक तो जो डायग्राम है वो हमारे पास क्या है, सेम है। अब देखिए जो राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन थी, राइट हैंड साइड, और वो क्या थी हमारे पास, वो है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो फाइनल आंसर आया था वो हमारे पास क्या आया था, आई आया था। क्या आया था, आई। तो अब देखिए जो आई हमारे पास है यूनिवर्सल सेट में, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आई एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है, ना सेट ए में है ना बी में है। तो आई किसका हिस्सा है, यूनिवर्सल सेट यू का। तो आपने क्या करना है, ये यूनिवर्सल सेट वाला जो पार्ट है ना हमारे पास, उसको आपने शेड कर देना है। सेट ए और बी को आप लोगों ने छोड़ देना है। तो जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट डायग्राम में किया था, इसी तरह आपने क्या कर देना है, इसको शेड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कैसे शेड करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने
एक स्केल की मदद से इस तरह आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। उसके बाद यहाँ से भी आप इसको शेड कर दें। तो ये हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है इसको भी आप क्या कर लें, शेड कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम की भी समझ आई होगी। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड आप सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो सेट ए आपने लिखना है, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सेट बी के साथ। तो इनका इंटरसेक्शन आप कैसे लेते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इनमें क्या कॉमन एलिमेंट है, एक सी है और उसके बाद डी है, फिर हमारे पास देखें जी एच, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों सेट में मौजूद हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है किसका, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट गिवन था, ए से लेके कहाँ तक था, आई तक था। ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद आई। माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है, ये हमारे पास आ गई है सी और डी। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा देखें, उसमें क्या आएगा, सी और डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों में सेम है। सेट ए के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग होंगे वो आप लोगों ने लिख देने हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी, उसके बाद ई एफ, फिर हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया, एच आ गया और आई आ गया। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम इसकी मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। तो देखें राइट हैंड साइड जो है हमारे पास, वो किस चीज़ के इक्वल गिवन है, राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करो, वो क्या होता है, यू में से ए को माइनस करेंगे तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट यू के सेट के एलिमेंट्स की वैल्यूज़ लिखें। यू सेट क्या है, 1 2, ओ सॉरी 1 2 कह रहा हूँ, ए, फिर हमारे पास आ जाएगा बी, फिर सी, फिर डी ई एफ जी एच और आई। ये हमारे पास क्या है, सेट ए गिवन है। जो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट आ गया। उसके बाद माइनस, अब सेट ए की वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, तो सेट ए की वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, ए, फिर बी और उसके बाद सी डी जी और एच। अब आप क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए ए इस सेट में भी इस सेट में कैंसिल आउट, बी भी कैंसिल आउट, सी, उसके बाद डी, आप क्या लिखें, इसमें ई लिखें, ई रह जाएगा। उसके बाद एफ
जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा आई। ये हमारे पास आ गया ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने मालूम करना है सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या करो, माइनस कर दो। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सेट यू की वैल्यूज लिखें। वो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच और आई। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया माइनस। और सेट बी की वैल्यूज कौन सी है हमारे पास, ये आपको मालूम है। सेट बी की वैल्यूज सेट में गिवन है हमारे पास, वो क्या है, सी, उसके बाद डी ई एफ और जे। ये कौन सा सेट है, सेट बी की वैल्यूज। अब हम इसका क्या मालूम कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं बी का, तो इन दोनों को माइनस करना है। यहाँ पर क्या आएगा, सेट ए आ जाएगा, उसके बाद ये बी आएगा, फिर डी कैंसिल, ई कैंसिल, सी डी ई, उसके बाद एफ, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और जी के साथ एच भी आ जाएगा, आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके बाद यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेट ए की वैल्यू क्या है, ई एफ आई, जो हम पहले मालूम कर चुके हैं। उसके बाद यूनियन लेना है किसके साथ, सेट बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो ए बी, साथ में हमारे पास जी आ गया, एच आ गया। अब आप क्या करें, इनका यूनियन ले लें। तो इनका यूनियन कैसे लेंगे, देखें, इसको आप एक सीक्वेंस में लिखें। सबसे पहले ए, फिर आ गया बी, बी के बाद ई एफ, फिर हमारे पास जी एच और आई। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर और हमारे पास ये जो आई थी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला आंसर, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं इसकी वेन डायग्राम। सबसे पहले आप लोगों ने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करनी है, और इस तरह आप लोगों ने दो सर्कल ड्रा कर लेने हैं जिनका रेडियस क्या हो, सेम हो, और ये दोनों सर्कल इस तरह हो कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हो, यहाँ से ओवरलैप कर रहे हो। तो यहाँ पर देखें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये एक यूनिवर्सल सेट है। जैसे आप लोगों ने लास्ट इसके फर्स्ट पार्ट में इसके सेट के एलिमेंट्स लिखे थे ना, इसी तरह आप लोगों ने लिखने हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देने हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, एक सी है और दूसरा कौन सा है, डी। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट्स आप लिखें, वो हमारे पास क्या है, ए, फिर बी आ गया, सी और डी यहाँ पर है, फिर आप यहाँ पर लिख दें जी और एच, ठीक है। फिर आपने सेट बी के जो एलिमेंट्स थे, एक तो सी डी था, वो आपने कॉमन है वो यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ई एफ, और फिर क्या आ गया हमारे पास, जे। तो बाकी तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आएंगे एलिमेंट्स। तो ये वाले एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, जबकि ये दोनों सेट हैं यूनिवर्सल सेट का हिस्सा, इस वजह से हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए हैं। और जो एलिमेंट रह गए यानी आई रहता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास अभी डायग्राम आ गई है। आपने यूनिवर्सल सेट ए, सेट बी, और इसको इसके एलिमेंट्स को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करनी है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी वेन डायग्राम आपने, अब अगर आप देखें ना, हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका क्या आंसर आया था। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया ना, उसमें ए बी ई एफ जी एच आई, यानी ये वाले जो एलिमेंट्स जहाँ पर मौजूद है उसको आपने शेड करना है, उस एरिया को। इसके अलावा जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे उनको आपने छोड़ देना है। यानी इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स है, सी और डी है, ऐसी है ना। सी और डी के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स जहाँ पर मौजूद है, देखें
सी और डी सिर्फ इस पोर्शन में मौजूद है, इस हिस्से में, इसको शेड नहीं करना। इसके अलावा तमाम एरिया को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो आप लोग कैसे शेड करेंगे, तो यहाँ पर देखें, तो मैं इसको कुछ इस तरह शेड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आपने क्या कर देना है, इसको शेड कर देना है। तो ये सारा एरिया जस्ट किसको छोड़कर, सी और डी को आपने क्या छोड़कर बाकी सब को आपने क्या कर दिया है, शेड कर दिया। ठीक है, इस तरह इस सारे को आपने क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। तो आप लोगों ने ना इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना, सिंपल सी ये बात याद रखनी है, सी और डी, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आया था इसमें सी और डी नहीं है, उसको आपने छोड़ दिया। उसके अलावा ये जो एलिमेंट्स जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये पूरी डायग्राम में सी और डी को छोड़कर बाकी तमाम एरिया को आपने क्या कर दिया, शेड कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो इसकी सेकंड डायग्राम बनेगी वो भी आप लोगों ने इसी तरह करना है। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड जो हमारे पास गिवन है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह आपने रेक्टेंगुलर डायग्राम बनानी है, सेट ए और सेट बी को लिखना है और इसके एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आएगा, ए आ जाएगा, बी आ गया, जी एच। ठीक है, यहाँ पर सी और डी आ गया और सेट बी के एलिमेंट्स ई जे एफ और यहाँ पर आप आई लिख दें। अब इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसको क्या करना है, क्या कहते हैं, शेड करना है, जैसे आप लोगों ने ये जो फर्स्ट डायग्राम इसको आपने शेड किया है। तो सी और डी को आप छोड़ दें, उसके अलावा बाकी तमाम एरिया को आप क्या करते हैं, शेड कर दें। ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरह आपने क्या करते रहना है, शेड कर देना है। तो उसके बाद आप लोग जब इसको शेड कर देंगे तो उसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की होगी। सी और डी को आपने छोड़ दिया है और लास्ट में आपने लिख देना है कि हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें यू ए और हमारे पास वो कहते हैं कि आप लोगों ने वेरीफाई करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, यानी एक सेट यू गिवन है और एक सेट ए गिवन है। तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो वेरीफाई करना है वो क्या वेरीफाई करना है, सेट ए का यूनियन लेना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ और वो किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, यू में से ए को आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, सेट यू की वैल्यू क्या है 1 से लेके 20 तक, यानी क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन 19 और फिर क्या आ गया 20, फिर माइनस और सेट ए की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं हमारे पास, देखें 1, ठीक है, उसके बाद आ गया 3, फिर 5, फिर आएगा 7, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13, ठीक है, इसी तरह हमारे पास 15, 17 और 19 आएगा। ठीक है, 1 से लेके 19 तक सेट बी की वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ सॉरी, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, सेट यू गिवन है, इसको आप माइनस करोगे किस में से, इस सेट में से।
तो यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, ठीक है, फिर हमारे पास 8 आएगा यानी 10 आएगा, फिर 12, 14, 16 और उसके बाद 18, फिर 20। यानी यहाँ पर जो हमारे पास ओड नंबर थे ना, ओड नंबर इस सेट के और इस सेट के वो कैंसिल आउट हो गए हैं, और इस सेट के जो इवन नंबर थे ये ना 2, 4, 6, 8 वो तमाम नंबर्स हमने क्या कर दिए यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आई होगी। ये हमने क्या मालूम कर लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या मालूम करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सेट ए की वैल्यूज लिखें। सेट ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सॉन कहाँ तक, 19 तक। उसके बाद यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिखें 2, 4, 6, 8, 10 और हमारे पास 12 आ गया, 14, 16, 18 और फिर क्या आ गया 20। अगर आप इनका क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। देखें ये यहाँ पर क्या है, ओड नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, इवन। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो 1 से लेके कहाँ तक आएंगे, 20 तक आएगा। तो ये क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखें ना, 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है। तो इस तरह ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे, 18, 19 और 20। अब यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ए यूनियन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल है। ये वाला जो सेट है ना, थोड़ा सा गौर करें, ये सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट के यू के इक्वल नहीं है, तो ये यू के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें देखें इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यू, यानी सेट ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट यू के साथ, और उसको किसके इक्वल प्रूव करने हैं, सेट ए के इक्वल। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। तो यहां पर मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन, ये यू आ गया हमारे पास। अब आपने सबसे पहले सेट ए लिखना है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सॉन कहाँ तक हमारे पास, 17 और उसके बाद क्या आएगा, 19। ठीक है, उसके बाद आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। अब देखिए यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3, 4 अप टू सॉन 20 तक। अब देखिए ये हमारे पास सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये इस सेट के तमाम एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी 1 इधर भी है उधर भी है, 1 भी है, फिर 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 अप टू सॉन कहाँ तक, 19 तक। ठीक है, यानी ये तमाम जो ऑड नंबर है इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेट है ये किस फॉर्म का है, यानी 1, 3, 5, 7। देखिए 1, 3, 5, 7 ये किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। तो इसकी जगह पर आप लिख दें सेट ए, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल हो, ए के इक्वल। तो लास्ट में लिखते हैं हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पार्ट की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, इसमें वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 5, यानी एम्प्टी सेट के इक्वल है क्या, इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट में ना हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर फाइंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसकी वैल्यूज लिख दूंगा।
लेकिन आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए की वैल्यूज ये हैं, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, और ये वाला जो सेट है ये ए का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज गिवन है 2 4 6 8, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर ली थी। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें ना, ये कौन सा सेट है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखते हैं कि हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड पार्ट की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 की स्टेटमेंट देखें, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी एक क्लास में 55 स्टूडेंट हैं, 34 क्या करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। वो कहते हैं कि कम से कम ऐसे स्टूडेंट आप लोगों ने बताने हैं जो क्या करें, दोनों गेम्स को लाइक करें। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपने बताने हैं जो क्या करें, बोथ गेम्स को लाइक करें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी हम किसे कहते हैं, द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कोई भी सेट हमारे पास गिवन हो, उस सेट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी कहते हैं। और कार्डिनैलिटी को आप किस तरह डिनोट करते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर ये सेट ए गिवन है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल वर्डिंग में कार्डिनैलिटी हम किसको कहते हैं, कोई सेट दिया हो, उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको कार्डिनैलिटी कहते हैं। अगर देखें आगे हमारे पास वो कहता है कि टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, अगर आपने सेट की कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, वी यूज द फॉलोइंग रूल कार्ड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आप लोगों ने सेट्स की कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स गिवन है, उसको हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर हमारे पास दो सेट गिवन है, ठीक है, दो सेट का हमने क्या मालूम करना है, कार्डिनैलिटी, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एन ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हो, उनकी अगर हमने कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास 3 सेट गिवन हो, यानी ए बी सी 3 सेट गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूले आप लोगों को ज़ुबानी आने चाहिए, इसके बगैर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा गिवन है, 55 स्टूडेंट लाइक, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 55 हैं, और उनमें से जो 35 स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं किसको, क्रिकेट को, ठीक है। 30 स्टूडेंट लाइक करते हैं किसको, हॉकी को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, जो क्रिकेट को लाइक करते हैं हम उसको डिनोट कर रहे हैं किससे, ए से, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं लेट स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी, यानी जो हॉकी को लाइक करते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बी से, यानी बी से हम उसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ए में टोटल हमारे पास जो लोग
किसको लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट को, वो कितने हैं हमारे पास, वो 34 हैं, ठीक है। और उसके बाद एन ऑफ बी, यानी जो हॉकी को लाइक कर रहे हैं वो कितने हमारे पास, वो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो कितने हैं 30, तो आप यहाँ पर 30 लिख दें। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जो क्या करते हैं, दोनों गेमों को लाइक करते हैं, वो हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। और इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना, उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ एन, तो एन ए यूनियन बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 55 है। और आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है जो बोथ गेम को लाइक करते हैं। देखिए बोथ का मतलब कॉमन हो जाएगा, कॉमन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, देखिए आप लोगों को मालूम है जो फार्मूला था वो क्या था, एन, ठीक है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला है फॉर टू सेट के लिए। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पर क्या आएगा, 55 आएगा। और एन ऑफ ए किसके इक्वल है, एन ऑफ ए 34, एन ऑफ बी हमारे पास 30 गिवन है। ये चीज़ आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखिए बहुत सिंपल, इन दोनों का सम करो, इस वैल्यू को उधर ले जाओ, 55 को इधर ले आए। अब देखिए लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 55। इन दोनों का जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 55, ठीक है, इक्वल टू, इन दोनों का सम करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 के इक्वल आएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें। तो कैसे करेंगे, देखें इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इसको इक्वल की इस साइड पे ले जाएं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 64, 54 को इधर ले आए, 55 को सॉरी, तो ये हमारे पास माइनस में हो गया। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 आएगा। किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बोथ गेम्स को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेंस 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। देखें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 500 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी किसी जगह पर काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो उनमें से जो 250 है ना, वो क्या करते हैं, उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश में बात करते हैं, और जो 50 हैं वो पंजाबी में, 40 क्या करते हैं, उर्दू में स्पीक करते हैं, ठीक है। 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश इन दोनों में बात करते हैं, 30 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश और पंजाबी दोनों में बात करते हैं, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी में बात करते हैं। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है कि वो एम्प्लॉय बताएं जो इन तीनों लैंग्वेज में क्या करते हैं, बात करते हैं।
तो सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, लेट एम्प्लॉयज हु स्पीक उर्दू। जो उर्दू स्पीक करते हैं उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एन ऑफ यू। उर्दू है तो यू ले लिया, एन ऑफ यू वो कितने हैं, 250 स्टूडेंट। अब इंग्लिश जो स्पीक करते हैं, एन ऑफ ई, तो यहाँ पर देखें जो इंग्लिश स्पीक करते हैं वो कितने हैं, 150। जो पंजाबी स्पीक करते हैं, एन ऑफ पी 50 आ गया। अच्छा, जो हमारे पास कॉमन है, यानी जो लोग दो लैंग्वेज बोलते हैं, कौन कौन सी, उर्दू और इंग्लिश। देखें 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। जब उर्दू एंड आएगा ना हमारे पास, तो आपने क्या करना है, एंड के लिए जो सिंबल यूज करना है ना, वो आपने इंटरसेक्शन वाला, तो ई एंड पी, तो यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है, यू एंड ई हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए यू इंटरसेक्शन ई, तो वो कितने हैं, 40। फिर उसके बाद इंग्लिश और जो पंजाबी में बात करते हैं वो कितने हैं हमारे पास, 30 हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया ई इंटरसेक्शन पी। और कुछ ऐसे भी हैं जो उर्दू और पंजाबी, वो हमारे पास कितने हैं, वो 10 हैं। तो एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या है, तीनों लैंग्वेज में बात करते हैं, वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये 500 कहाँ से आ गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन ऑफ यू, यानी उर्दू का यूनियन लेना है इंग्लिश के साथ और इंग्लिश का यूनियन पी के साथ। यानी ये वो लोग हैं 500 एम्प्लॉय के हैं जो किस में बात कर सकते हैं, उर्दू में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और पंजाबी में भी ये 500 के हैं एम्प्लॉयज़ हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो तीनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, वो हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो ये तो टोटल आ गया ना हमारे पास, टोटल एम्प्लॉय 500 थे, उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 सेट वाला हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, 3 सेट के लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन है वो ये गिवन है। तो अगर तो सेट ए आ जाए, ए लिख देना है, ए बी सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट सेट गिवन है 3, एक यू है, एक ई है, और दूसरा क्या है, तीसरा पी, यानी यू ई और पी। तो इनका आपने यूनियन ले लिया, एन ऑफ यू, यू ई यूनि और उसके साथ पी, तो ये आ गया। अब आपने ये फार्मूला किसके इक्वल है, जब आप इसको ओपन करेंगे, एन ऑफ यू, यानी इस एन ऑफ यू, एन ऑफ ई, एन ऑफ पी, एन ऑफ यू, एन ऑफ ई, एन ऑफ पी आ गया। उसके बाद माइनस, फिर इन दोनों का एन, ये एन आ जाएगा, साथ में यू इंटरसेक्शन ई, यू और ई का इंटरसेक्शन आएगा, फिर यू और पी इसका इंटरसेक्शन आएगा, फिर ई और पी का इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, इन तमाम का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो इस तरह आपने फार्मूला याद करना है। फिर आपने क्या करना है, जो वैल्यूज हमने प्रीवियस पेज पर लिखी है वो यहाँ पर आप पुट कर दें। तो टोटल एम्प्लॉय कितने थे, 500, उर्दू बोलने वाले कितने, 250, इंग्लिश वाले 150, और जो पंजाबी में बात करते हैं वो कितने हैं, 50। और कुछ ऐसे भी हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं, वो कितने थे हमारे पास, 40 थे। उर्दू और पंजाबी वाले वो कितने थे, 10 थे। इंग्लिश और पंजाबी जो दोनों में बात कर सकते हैं वो कितने थे, 30। और ऐसे भी हैं जो तीनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, वो हमें मालूम नहीं है, वो आप लोगों ने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, प्लस में। अब आप क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, सम अप कर देना है। तो जब आप इन सब को सम अप करोगे तो कितना आएगा, 370 आएगा। क्या आएगा, 370। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे ले जाएं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 माइनस 370। जब इनको माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 130। तो 130 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं तीनों लैंग्वेज में। 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इन स्पोर्ट इवन 19 पीपल वर ब्लू शर्ट, 15 वर ग्रीन शर्ट। यानी वो कहते हैं कि एक स्पोर्ट का इवेंट हुआ है जिसमें हमारे पास जो 19 पीपल्स हैं ना, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, नीले रंग की शर्टें पहनी हुई हैं, और जो 15 हमारे पास उन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रीन शर्ट्स, 3 वर ब्लू, और 3 लोगों ने क्या किया हुआ है, नीले रंग की और ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। यानी 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन पहनी हुई हैं,
4 वर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है, एंड 2 वर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, कैप और ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं। द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। तो वो कहते हैं कि टोटल हमारे पास जो पीपल्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, ब्लू और ग्रीन शर्ट्स और कैप्स, वो कितने हैं, 25। हाउ मैनी पीपल्स आर वरिंग कैप्स, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कैप्स पहनी होगी, वो आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो ब्लू ग्रीन और उसके साथ साथ कैप के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो ब्लू है ना उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ग्रीन है उसको हम G से, और जो कैप है उसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए जो कार्डिनलिटी ऑफ B है, यानी जो ब्लू है, ब्लू की जो कार्डिनलिटी है वो कितने हैं, 19 पीपल्स हैं, यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद जो कार्डिनलिटी ऑफ G यानी ग्रीन की कार्डिनलिटी कितनी है हमारे पास, 15। तो यहाँ पर मेंशन है 15 वर ग्रीन शर्ट्स, तो वो मेंशन है। और उसके बाद कार्डिनलिटी ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, देखे ना वो कितनी है, 3 वर ब्लू एंड ग्रीन, 3 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन यूज़ किए हुए हैं, वो कितने हैं, 3। उसके बाद हमारे पास मेंशन है यहाँ पर, देखिए कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड बी, यानी कैप और ब्लू शर्ट, वो कितने लोग हैं, 4। तो 4 वर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद 2 वर कैप एंड ग्रीन शर्ट, यानी फिर हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड जी आएगा। तो यहाँ पर देखें कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड जी मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी, तो ये टोटल कितने थे हमारे पास, ये 25 है, लास्ट में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, कार्डिनलिटी ऑफ सी यानी कैप की कार्डिनलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो इसमें देखें हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी, तो ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले बी कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ जी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, ये आ गया। उसके बाद आपने माइनस आएगा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, यानी बी और जी का इंटरसेक्शन, फिर एन यानी इसका मतलब कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी किसकी है, बी और सी की आ जाएगी, फिर जी इंटरसेक्शन सी आएगा, तो ये आ जाएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे प्लस इन सब का कार्डिनलिटी किसके साथ लेंगे, इंटरसेक्शन के साथ, यानी एन आ गया बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यूज। अब इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये वैल्यूज हमारे पास 25 के इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ बी 19 के इक्वल, कार्डिनलिटी ऑफ जी 15 के इक्वल, कार्डिनलिटी ऑफ सी कैलकुलेट करना है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी ये हमारे पास 3 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल है, और ये वैल्यूज किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगी। जब आप ये 25 एज इट इज आएगा, 19 और 25 और उसके बाद ये वाली वैल्यूज, जब आप इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे ना कैलकुलेटर पर, देखें हमारे पास क्या गिवन है, 19 प्लस 15, उसके बाद -3, फिर नेक्स्ट -4, फिर हमारे पास -2, जब आप इसे इक्वल करेंगे कितना आएगा, 25। तो ये मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। अब इस 25 को इक्वल की साइड पे ले जाएं, वहाँ पे भी 25 - 25 0 आ जाएगा, और ये दोनों टर्म एज इट इज आ गई। अब देखिए हमारे पास ये भी कार्डिनलिटी ऑफ सी नहीं गिवन, ठीक है, ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, इसका वैल्यूज जो है ना, इस वाली टर्म की वैल्यूज क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है, यानी हमारा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें इस चीज़ की वैल्यूज गिवन नहीं है। अगर इस चीज़ की वैल्यूज गिवन होती तो हम कार्डिनलिटी ऑफ सी कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो बुक में इसका आंसर लास्ट में तो 9 गिवन है, लेकिन वो ऐसे कह लें कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, रॉन्ग है, तो इसका कोई आंसर नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने इसको यहीं तक सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है,
इन ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, यानी एक ट्रेनिंग सेक्शन में जो सेशन हुआ है उसमें 17 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है, लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट, और 11 के पास टैबलेट है। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, और 9 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, और 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और 4 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट भी है और बुक्स भी हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम्स, वो कहते हैं कि 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास ये तमाम एटम्स गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स इज 35। तो वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो कितने हमारे पास 35 है। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो वो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपने लेट कर लेना है। जो लैपटॉप है मैंने लेट कर लिया, लेट लैपटॉप इक्वल टू एल। लैपटॉप को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, टैबलेट को मैं टी से, बुक को बी से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की कार्डिनलिटी कितनी है 17। कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट, यानी टैबलेट कितने के पास है 11 के पास। इसी तरह ये बाकी डाटा भी हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, यानी जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट है वो कितने हैं 9 है। और नेक्स्ट हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप एंड बुक्स वो कितने हैं 6 हैं। उसके बाद ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स हैं वो कितने हमारे पास, वो 8 हैं। और उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स वो हमारे पास कितने आ गए हैं यहाँ पर टोटल के लिहाज से, वो पार्टिसिपेंट कितने हैं जो टोटल वो कितने हैं 35। तो आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स, यानी बुक्स कितने के पास है। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फार्मूला किसका, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप एन ऑफ यू, एन ऑफ टी, एन ऑफ बी आ जाएगा, प्लस आएगा दरमियान में। उसके बाद माइनस एल और यू, एल और टी का आपने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद एल और बी का, तो यहाँ पर देखिए एल और टी का आ गया, फिर एल और बी का आ गया, दरमियान में माइनस आएगा, फिर उसके माइनस एल और बी का लास्ट, ये सॉरी टी और बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास प्लस आएगा। और इस चीज़ को आपने किस में लिखना है, इंटरसेक्शन की फॉर्म में, यानी एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। अब इन तमाम में आपने क्या कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास 35 है, फिर आ जाएगा 17, 11, एन ऑफ बी कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू -9, फिर ये 6, 4 और 8, तमाम की जब वैल्यूज पुट करेंगे इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें ये 19 से ये 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 17 को इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ जो बुक्स हैं वो कितनी आ गई हैं 18 आ गई हैं। तो 18 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है, बुक्स है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।